नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई तक में। आज की इस वीडियो में हम गणित के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं, जो कि आपके सभी एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है प्रश्न 1। 2, 0, 3, 5 और 6 अंकों से बनी सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे दिया गया है। तो देखिए प्रश्न में पूछा ये है कि 2, 0, 3, 5 और 6 अंकों से बनी सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको इसी तरह के प्रश्न मिलता है तो सबसे पहले आपको प्रश्न को सिर पर पढ़ लेना है कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि 2, 0, 3, 5 और 6 अंकों से बनी सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या पूछा है, इसलिए सबसे बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जाएंगे, यानी कि 6, 5। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या 6 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 0 है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा 65,320। ठीक है, तो ये 0, 2, 3, 5 और 6, ठीक है, इससे बनी सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, तो ये हमारा 65,320 ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको 2, 0, 3, 5 और 6 अंकों से बनी सबसे छोटी संख्या पूछता है, तो आप सबसे पहले आपको छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाना है। ठीक है, जब आपको छोटी संख्या पूछे तब, यानी कि देखिए सबसे छोटी संख्या इसमें 0 है। ठीक है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 6 है, यानी कि 2365। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 2, 0, 3, 5 और 6 अंकों से बनी सबसे छोटी संख्या। तो इसमें बड़ी संख्या पूछा है, इसी कारण ये 65,320 ये हो जाएगा। ठीक है, जब आपको छोटी संख्या पूछता है तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाना है। ठीक है, प्रश्न दूसरा देख लेते हैं। प्रश्न 2 में ये पूछा गया है कि 2/5, ठीक है, 2/5 गुणा 12 धन 3/5 गुणा 12 ऋण 12 का मान है। ठीक है, प्रश्न एक बार और अच्छे से समझ लेना कि 2/5 गुणा 12 धन 3/5 गुणा 12 ऋण 12 का मान है। ठीक है, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे दिया गया है। तो देखिए 2/5 गुणा 12, ठीक है, 2/5 गुणा 12 धन 3/5 गुणा 12 ऋण 12। देखिए 2/5 गुणा 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 24/5 लिख सकता हूँ। ठीक है, धन का धन। 3/5 गुणा 12 को मैं 36/5 लिख सकता हूँ। ठीक है, ऋण का ऋण। ठीक है, ये 12 का 12, 12 को मैं 12/1 लिख सकता हूँ। देखिए ये हमारा भिन्न अंक में है। ठीक है, भिन्न संख्या में है, तो ऊपर वाले को हम कहते हैं अंश और नीचे वाले को कहते हैं हर, है ना। तो इसमें योग और घटाव का है। ठीक है, तो इसी कारण हम क्या करेंगे, हर का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, हर का एलसीएम निकालेंगे, तो 5 और 1 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 5 और 1 का जो एलसीएम हो जाता है 5 ही होता है। ठीक है, 5 ही होता है। जब अब देखिए ये 5 को इसी 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 5 को 5 से भाग देंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो 1 को 24 के साथ गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, 24 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है धन, यहाँ धन है ना, तो उसके बाद आ जाता है धन, है ना। अब देखिए ये 5 को इसी 5 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो 1 को 36 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 36 ही आएगा। ठीक है ना, अब ऋण का ऋण। अब देखिए 1 को 5 के साथ भाग देंगे तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, अब 5 को 12 के साथ गुणा करेंगे तो 12 5 आ जाता है 60। ठीक है, अब देखिए 24 और 36 होता है 60। ठीक है, माइनस 60 बटे आ जाता है 5। ठीक है, अब देखिए 60 में 60 गया तो कितना बचा, 0। ठीक है, बटे में 5। अब 0/5 बराबर क्या हो जाता है, 0 ही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 3, ठीक है, प्रश्न 3 में यह पूछा गया है कि 16, 24
और 32 का लघुत्तम समावर्तीय, ठीक है। लघुत्तम समावर्तीय मतलब एलसीएम, एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोला गया है, ठीक है। और हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिया गया है। तो देखिए 16, 24 और 32 का हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम तो आप सभी को निकालने आ ही जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 16, 24 और यहाँ 32, ये 2 से जाएगा, ठीक है। 2 8 16, ये 8 बार में गया, है ना। 12 दूनी 24, ये 12 बार में गया। 16 दूनी 32, ये 16 बार में गया, ठीक है। फिर इसको ये करेंगे तो ये आ जाता है 2 चौक 8, ठीक है। 6 दूनी 12, फिर ये आ जाता है 8 दूनी 16, ठीक है। अब ये फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है। और 2 चौक 8, ठीक है। फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, अब ये 3 तो जाने वाला नहीं है, ठीक है। तो 3 को ज्यों का त्यों लिखते हैं। अब ये 2 दूनी 4, ठीक है। फिर यहाँ देखिए, यहाँ तो एक आ गया है लेकिन ये दोनों में एक नहीं आया है, ठीक है। तो फिर 2 से जाएगा ये, ठीक है। एक का एक ज्यों का त्यों लिखते हैं, उसके बाद 3 का 3 ज्यों का त्यों लिखते हैं, 2 एकम 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक आ गया, यहाँ एक आ गया, लेकिन इसमें अभी भी 3 है, ठीक है। तो फिर ये 3 से जाएगा, तो एक का एक, ठीक है। 3 एकम 3 और एक का एक, जब तक नीचे एक आते रहे तब तक हम उसका एलसीएम निकालते ही रहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ठीक है। 32 दिया हो जाता है हमारा 96, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 16, 24, 32 का जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 96। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न 4, ठीक है। प्रश्न 4 में पूछा ये है कि यदि 8 लड़के एक काम को 22 दिन में कर सकते हैं तो उसी काम को 11 लड़के कितने दिन में करेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि देखिए जो लड़के हैं, 8 लड़के हैं, वो किसी काम को 22 दिन में करते हैं, ठीक है। तो उसी काम को 11 लड़के कितने दिन में करेंगे, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए जो 8 लड़के हैं, ठीक है, 8 लड़के हैं, वो 8 लड़के एक काम को 22 दिन में करते हैं, ठीक है। 8 लड़के एक काम को 22 दिन में करते हैं, तो एक लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो एक लड़के उसी काम को करेंगे 22 गुणा 8 दिन में, ठीक है। 22 गुणा 8 दिन में यानी कि 176 दिन में, ठीक है। अब देखिए हमें पूछा है कि उसी काम को 11 लड़के कितने दिन में करेंगे, तो 11 लड़के, ठीक है, 11 लड़के करेंगे उसी काम को 22 गुणा 8 बटे 11 दिनों में, ठीक है। अब देखिए 11 एकम 11, 11 दूनी 22, यानी कि ये हो जाएगा 2 गुणा 8 दिन में, ठीक है। यानी कि 16 दिन में उसी काम को 11 लड़के करेंगे, ठीक है। यानी कि हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ठीक है, 16 दिन। देखिए 11 लड़के उसी काम को 16 दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 5, ठीक है। एक व्यक्ति 5,000 रुपये मासिक कमाता है, ठीक है। एक व्यक्ति है जो 5,000 रुपये मासिक कमाता है तथा 70% खर्च करता है, उसकी मासिक बचत क्या है, ठीक है। देखिए ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हालांकि सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है लेकिन यही टॉप लग रहा है, ठीक है। देखिए प्रश्न में ये पूछा है कि एक व्यक्ति 5,000 रुपये मासिक कमाता है, ठीक है। यानी कि एक महीने में वो कितना कमाता है, 5,000 कमाता है, ठीक है। एक महीने में 5,000 कमाता है और उसी का 70% खर्च करता है, ठीक है। तो उसका जो मासिक बचत क्या होगा ये हमें बताना है। तो देखिए जो व्यक्ति है एक महीने में, ठीक है, एक महीने में कितना कमा लेता है, 5,000 कमा लेता है, ठीक है। 5,000 रुपये कमा लेता है और 5,000 रुपये का 70% खर्च करता है, ठीक है। यानी कि 5,000 का 70%, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 5,000 गुणा 70/100, तो ये हो जाएगा हमारा
ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 3500 रुपया। देखिए जो 5000 रुपया एक महीने में कमाता है वो 3500 रुपया एक महीने में खर्च कर देता है। ठीक है, एक महीने में हालांकि वो 5000 कमा रहा है लेकिन उसका 70% खर्च करता है, मतलब 3500 रुपया वो खर्च करता है। तो बचता कितना है, यानी कि 5000 में से 3500 को घटा देते हैं तो ये आ जाता है 1500। ठीक है, तो ये सिर्फ महीने में वो कितना बचा लेता है, 1500 बचा लेता है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। हालांकि वो महीने में 5000 कमाता है, ठीक है, लेकिन उसके पास बचता है 1500 रुपये। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 6, ठीक है, 700 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 5% ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, या फिर साधारण ब्याज है ना। तो देखिए 700 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 5% ब्याज की दर से साधारण ब्याज है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो मूलधन है, ठीक है, मूलधन यानी कि हमारे पास 700 रुपये है। ठीक है, और हमारे पास जो दर है वो 5% है। ठीक है, और जो समय है वो 3 वर्ष है। ठीक है, 3 वर्ष है। तो देखिए साधारण ब्याज यानी होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है मूलधन गुणा दर। ठीक है, मूलधन गुणा दर गुणा समय। ठीक है, बट्टे में आ जाता है 100। अब देखिए मूलधन हमारे पास कितना है, 700 रुपये। ठीक है, दर हमारे पास है 5 रुपया। ठीक है, 5%, और समय हमारे पास 3 वर्ष, बट्टे आ जाता है 100। ठीक है, ये दोनों जीरो कटा, नीचे का और ऊपर का 2 जीरो कटा। ठीक है, तो ये आ जाता है 7 5 35। ठीक है, 35 गुणा 3। ठीक है, तो ये आ जाता है 3 5 15, 3 3 9 और 1 10, 105। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 105, यानी कि 700 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 5% ब्याज की दर से जो साधारण ब्याज हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 105 रुपया। ठीक है, जो साधारण ब्याज हो जाएगा 105 रुपया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 7, ठीक है, प्रश्न 7 में ये पूछा है कि 4 संख्याओं का औसत, ठीक है, जो 4 संख्याओं का औसत है वो 15 है यदि पहली 3 संख्याएं, ठीक है, 20 16 और 13 है। ठीक है, तो चौथी संख्या क्या है, ये हमें 4 ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन बताना है। तो देखिए 4 संख्याओं का औसत है, कितना दिया है, 15 है। यदि पहली 3 संख्याएं 20 16 और 13 है तो चौथी संख्या क्या होगी, है ना। तो देखिए, तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, 3 संख्या दिया है। ठीक है, मान लेते हैं कि पहला संख्या है, ठीक है, यहाँ दिया है पहला संख्या, ठीक है, वो दिया है 20। ठीक है, दूसरा संख्या दिया है हमारे पास 16, है ना, और तीसरा संख्या दिया गया है हमारे पास 13। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो चौथी संख्या है, ठीक है, मान लेते हैं वो x है। चौथी संख्या क्या है, x है। ठीक है ना। अब देखिए, अब प्रश्न में पूछा है कि 4 संख्याओं का औसत, तो औसत बराबर, देखिए औसत बराबर होता है, ठीक है, प्रेरणों का जो योग बटा प्रेरणों की संख्या, यानी कि प्रेरणों का योग है हमारे पास 20 धन 16 धन 13, और चौथी संख्या मान लिए हम लोग x बटे कितना है, 4 संख्या है। ठीक है, और हमारे पास औसत दिया है हमारे पास 15। ठीक है, तो ये 15 बराबर ये हो जाता है 20 और 16 होता है 36। ठीक है, 20 और 16 होता है 36, 36 और 13 होता है 49। ठीक है, 49 धन x बटे 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 15 चौक 60 बराबर हो जाता है 49 धन x। यहाँ से जब x का मान निकालेंगे तो ये 60 माइनस 49 हो जाता है। ठीक है, तो बचा कितना, 11। तो x का जो मान हो जाएगा हमारे पास 11, यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 8, ठीक है, प्रश्न 8 में ये पूछा है कि यदि किसी जायदाद की, ठीक है, यदि किसी जायदाद के 3/5 भाग का मूल्य
15,000, ठीक है, 15,000 रुपये है, तो उस जायदाद के आधे भाग का क्या मूल्य है, ठीक है। यदि किसी जायदाद के 3/5 भाग का मूल्य 15,000 रुपये है, तो उस जायदाद के आधे भाग का मूल्य क्या है, ये हमें चारों ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन बताना है, ठीक है। तो देखिए 3/5 भाग का मूल्य, यानी कि मान लेते हैं 3/5x, ठीक है। मान लेते हैं जो जायदाद है वो है हमारे पास x है, ठीक है। जो जायदाद है x है, तो उसी जायदाद का 3/5 भाग कितना है, 15,000 रुपये है, ठीक है, 15,000 रुपया। अब देखिए, है ना, यहाँ से जब x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 15,000 बटे 3/5, ठीक है। यानी कि x का मान देखिए 15,000, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 15,000 बटे 1, ठीक है, बटे ये आ जाएगा हमारे पास 3/5, ठीक है। जब हम इसको भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 15,000, ठीक है, 15,000 बटे 1 गुणा 5/3, ठीक है। तो इसको जब कटाएंगे देखिए 3 एकम 3, 3 5 15, ठीक है, ये नहीं हो जाता है 5,000 गुणा 5, ठीक है। तो ये बन जाता है हमारा 5 5 25, ठीक है, 25,000, ठीक है। तो जो जायदाद का हो जाता है 25,000 रुपये, ठीक है। अब यहाँ प्रश्न में ये पूछा है तो उस जायदाद के आधे भाग क्या मूल्य है, तो जायदाद का 25,000 रुपये है, तो उसका आधे भाग हो जाता है 12,500 रुपये, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाता है, सही आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 9, ठीक है। प्रश्न 9 में ये पूछा है कि 800 रुपये, ठीक है, 800 रुपये का 25% कितना होगा, ठीक है, या फिर कितना है। देखिए ये प्रश्न बहुत ही सरल है, ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। 800 रुपये का 25% कितना है, तो देखिए यहाँ पर आपको एक कोका भाग योग यानी कि बर्डमस के सूत्र में आपको पता होगा कि का मतलब होता है गुणा, ठीक है, का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, ठीक है ना। तो देखिए 800 रुपये का, तो ये हो जाएगा 800 रुपया, ठीक है, का मतलब होता है गुणा और 25%, ठीक है, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, है ना। तो देखिए 800 गुणा 25, ठीक है, और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, ठीक है। यहाँ से 2 जीरो कटा और यहाँ से 2 जीरो कटा, ठीक है। तो 25 8 कितना होता है, 200, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 25 8 होता है 200, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 10, ठीक है। प्रश्न 10 में ये पूछा है 4 इंटू, ठीक है, 3/5 में क्या जोड़ा जाए ताकि योगफल 5 हो जाए, ठीक है। 4 और 3/5 में क्या जोड़ा जाए ताकि योगफल 5 हो जाए। देखिए 4 3/5, ठीक है, 4 3/5, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 चौक 20, ठीक है, धन 3/5 यानी कि 23/5, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 23/5, ठीक है। 23/5 में क्या जोड़ा जाए, मान लेते हैं कि इसमें x जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसका जो योगफल आ जाता है 5 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से जब हम x का मान निकालेंगे तो ये पक्षांतर हो जाएगा, यानी कि 5 ऋण 23/5 हो जाएगा, ठीक है। ये उधर चल जाके क्या हो गया, माइनस में आ गया। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जब x का मान निकालेंगे तो 5 5 25 माइनस हो जाता है 23/5, ठीक है। तो जो x का मान निकल जाएगा 2/5, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना न भूलिए।